सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में पद्य भाग का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका पहला पाठ है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से यहाँ पर लेखक यह बताना चाहता है कि एक मनुष्य का जीवन और एक पशु का जीवन कैसा होता है, और उसमें भी यदि परतंत्रता हो, गुलामी हो, उससे कैसे मुक्ति पाई जाती है। इन सभी विभिन्न विषयों पर लेखक ने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से अवगत होते हैं। तो इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद था। ये एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार कहे जाते हैं, और इनका जन्म सन 1800 ईस्वी में बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की असामयिक मौत के कारण इनका जीवन अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित हो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने अपने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा, उसी का वर्णन अपने रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं के विषय किसानों और मजदूरों की शोचनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि से संबंधित है। इनकी भाषा सरल, सजीव तथा मुहावरेदार है, और इन्होंने बीए की ही शिक्षा केवल ग्रहण की थी, और इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मानसरोवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, हंस, जागरण और माधुरी, ये इनकी तीनों पत्रिकाएं हैं। और इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अथाह सागर दे करके सन 1936 ईस्वी में इस लोक से परलोक सिधार गए। तो चलिए अब हम दो बैलों की कथा पर बढ़ते हैं। तो कथा को जानने से पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दोनों बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए इस कहानी पर बढ़ते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो दयालु, परोपकारी तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। ये बैल इतने सीधे साधे हैं कि इनको जिस हिसाब से हीरा चाहता था, उसी हिसाब से ये कार्य करते थे। लेखक आगे कहता है
कि सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा, सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा सुख दुख लाभ हानि यानी सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। गधे से कुछ कम सीधा प्राणी बैल है। बैल कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ निम्न हो जाता है। इस प्रकार से बैल और गधे में एक अंतर बताया है और बताया है कि गधा सहिष्णु सरल स्वभाव का होता है, उसको किसी भी प्रकार का सुख दुख हानि लाभ का कोई मतलब नहीं प्रतीत होता है। वहीं बैल थोड़ा सा उसके अपेक्षाकृत थोड़ा कठोर होता है, वह कभी कभी अपनी बात अपने स्वभाव से अड़ जाता है और जो चाहता है वो करता है। लेखक कहता है कि झूरी काछी के पास बैलों की एक जोड़ी थी। दोनों पछाई जात के सुंदर सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो गया। वह आपस में गहरी मित्रता हो गई। वे आँखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। सीरा सहनशील तथा धैर्यवान था। मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक उन्हें बेच दिया है। झूरी का साला गया आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। संध्या के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुँच तो गए, पर उन्हें बेगानापन सताने लगा और उन्होंने चारे में मुंह तक न डाला। उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार से आज बस इतना ही। अब हम कार्य प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने जानवरों में किसे बुद्धिहीन कहा है? लेखक ने जानवरों में किसे बुद्धिहीन कहा है? आपका दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गधे को किसके समान माना है और क्यों? लेखक ने गधे को किसके समान माना है और क्यों? आपका तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल किस जाति के थे? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपका चौथा प्रश्न है, दोनों बैलों को कौन ले गया? दोनों बैलों को कौन ले गया? आपका पांचवां एवं अंतिम प्रश्न है, झूरी के साले के यहाँ दोनों बैलों को कैसा प्रतीत हो रहा था? तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।